हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी जो कि है ओल्ड मैन एट द ब्रिज का डिस्कस करने वाले हैं। इसके लेखक कौन है? तो इसके राइटर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का लिखा ओल्ड मैन एट द ब्रिज काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी है और इसको हम लोग आज के वीडियो में चलिए देखते हैं। तो कहानी किस तरह से शुरू होता है। इस कहानी जब लिखा गया था उस समय चल रहा था स्पेनिश सिविल वार। ठीक है, स्पेनिश सिविल वार चल रहा था। ये उस समय का बात जो है ना, जब 1936 से 1939 के बीच ये वॉर चला था। ठीक है, तो इसमें इटली और जर्मनी के बीच लड़ाई चल रहा था। ठीक है, तो जो इटली और जर्मनी के बीच लड़ाई चल रहा था तो इसमें एक गांव था। ठीक है, यानी एक विलेज था और वहाँ के आदमी लोग इस लड़ाई में भाग नहीं लेना चाह रहे थे। तो वे अपने सामान बोरिया बिस्तर लेके पूरा परिवार सहित कहीं दूसरे तरफ जा रहे थे, भाग रहे थे। तो ये सारे जो आदमी भाग रहे थे वो एक ब्रिज से होते हुए भाग रहे थे। ठीक है, एक ब्रिज यानी कि पुल, जिसको हम लोग बोलते हैं पुल, ब्रिज से होते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो होता क्या है कि आगे देखिए कि एन ओल्ड मैन सिट अलोंग ए ब्रिज। और जो ब्रिज से होते हुए सभी आदमी जा रहे थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उस ब्रिज पर बैठा हुआ था। थका हारा था, पूरा डस्ट लगा हुआ था उसके शरीर में। लेकिन बाकी लोग तो जल्दी जल्दी से पार हो रहे थे ब्रिज को, अपने परिवार के साथ, अपने सामानों के साथ पार हो रहे थे। ठीक है, लेकिन बूढ़ा आदमी बैठा रहा, पूरा थका हुआ लग रहा था, डस्ट वगैरह लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पर क्या करता है, यहाँ के इस कहानी के जो राइटर है, पोएट है, वो वहाँ पर एक क्या करते हैं, एक सोल्जर के रूप में रहते हैं। वहाँ सैनिक के रूप में रहते हैं और सोल्जर के रूप में वो क्या कर रहे होते हैं, सभी लोगों को ब्रिज से जल्दी जल्दी पार करवाने में मदद कर रहे थे। ठीक है, तो ये सोल्जर क्या कर रहे थे, जो सोल्जर है वही राइटर है, वो क्या करते, सभी लोगों को ब्रिज से पार कराने में मदद कर रहे थे। और वो बार बार देख रहे थे कि कहीं दुश्मन देश के सैनिक तो आ तो नहीं न रहे हैं, ये सारा चीज़ देख रहे होते। लेकिन सभी लोग जानने के बाद भी जब ये सोल्जर देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उस ब्रिज पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो बूढ़ा आदमी अकेले ब्रिज पर अभी भी बैठा हुआ है, तब क्या करता है, नरेटर क्या करता है, तुरंत उसके पास जाता है, बूढ़ा आदमी के पास जाता है ना। और बूढ़ा आदमी से पूछता है कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं, आप चलिए जल्दी से यहाँ से निकलिए। ठीक है, तो बूढ़ा आदमी राइटर से कहता है कि मैं सेंट कार्लोस से आया हूँ। अपने शहर का नाम बताता है कि मैं सेंट कार्लोस से आया हूँ, बड़ी गर्व से कहता है। और मेरे पास बहुत सारे एनिमल्स थे, मेरे पास बहुत सारे जानवर थे। उन जानवरों में वो कहता है कि उसके पास क्या थी, बकरियाँ थी। देखिए, बकरियाँ थी, पीजन्स मैंने कबूतर थे और बिल्लियाँ थी। बहुत सारे बकरियाँ, कबूतर और बिल्लियाँ थी। तो मैं इन सभी को पीछे छोड़कर आया हूँ। अब मैं अकेले में भाग के क्या करूँगा। ठीक है, वो बूढ़ा आदमी सोच रहा है कि मैं अकेले जाके क्या करूँगा। मैंने बकरियों, कबूतर और बिल्लियों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, मुझे अपने जानवरों को चिंता है, मैं भागकर क्या करूँगा। लेकिन राइटर क्या करता है, उसको बार बार, बूढ़ा आदमी को बार बार समझाता है कि वो लोग रह लेंगे, पहले आप यहाँ से निकलिए। आपका पहले ज़रूरी है कि आप अपने जान को बचाइए। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उठता ही नहीं है ना। बूढ़ा आदमी वहाँ से नहीं उठता है। वो उसे बार बार इस चीज़ का ख्याल है कि मेरे जानवरों को क्या होगा। बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे जो बिल्ली हैं वो अपना ख्याल रख लेगी, बिल्ली मेरा अपना ख्याल रख लेगी, लेकिन बाकी जानवरों का क्या होगा। तो राइटर एक बार पूछता है कि आपने तो कबूतर का जो पिंजरा है आपने खुला छोड़ा है ना, बंद करके रखा है। तो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, तो कहता है कि मैंने पिंजरा खुला छोड़ा है। तो फिर राइटर कहता है कि तो इससे क्या होगा कि तो कबूतर तो उड़ जाएंगे, तो उसका वो तो बच जाएंगे, उसको तो कुछ नहीं होगा। फिर आप कह रहे हैं कि बिल्लियाँ अपना ख्याल रख लेगी। लेकिन फिर तो बूढ़ा आदमी कह रहा है कि नहीं, फिर बाकी जानवरों का क्या होगा। तो लेखक क्या देखता है कि बार बार ट्राई करता है बूढ़े आदमी को वहाँ से लेके जाने का, लेकिन बूढ़ा आदमी वहाँ से जाता ही नहीं है। हर कोशिश करता है, बूढ़ा आदमी वहाँ से जाता नहीं। बूढ़ा आदमी को सिर्फ अपने जानवरों का ख्याल है। तो राइटर क्या करता है कि नहीं, देखता है कि मेरी सारी कोशिशें बेकार है, बूढ़ा आदमी यहाँ से जाएगा नहीं। तो सोल्जर क्या करता है, उस बूढ़ा आदमी को वहाँ पर छोड़ के अकेले ही चला जाता है। तो इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें।